जलकर खाक हुआ, आंखों से रोया ना गया, जख्म कुछ ऐसे थे कि फूलों पे सोया ना गया। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये बोर्ड आप देख रहे हैं, ये नूरी छम मलका नूर जहान के नाम से मंसूब नूरी छम। आप गूगल करेंगे तो नूरी छम का जिक्र जो है गूगल में सरे फहरिस्त आएगा। लेकिन अफसोस ये है कि नूरी छम का नूर छीन लिया गया है। जो नूर इसका पहले था अब ये बेनूर हो चुका है। इंतज़ामिया को चाहिए, टूरिज़्म डिपार्टमेंट को चाहिए, तनवीर साहब के लिए खासकर मेरा पैगाम आपको चाहिए कि इसकी खूबसूरती का और निखारें और खूबसूरत बनाएं, इसका नूर वापस लाएं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन कैमरामैन को मैं कहूँगा कि ये खूबसूरत वादियाँ पीछे दिखाएंगे। अभी थोड़ी धुंध भी आ गई है, लेकिन बर्फ़ जो यहाँ पड़ी हुई है, रात को बर्फ़ पड़ी है, बहुत हसीन मंजर है यहाँ। नूरी छम जो मलका नूर जहान के नाम से मंसूब है, आपने देखा होगा। यहाँ के लोग, खासकर पूंछ और राजौरी के लोग बाखूबी इसके बारे में जानते हैं। आप गूगल करेंगे तो आपको नूरी छम के बारे में पूरा अहवाल पता चलेगा। लेकिन जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया, नूरी छम का नूर जो है वो अब छिन चुका है, वो अब हमारे बीच में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं आएगा, वापस आएगा। अगर आपको कैमरामैन दिखा रहे हैं कितने खूबसूरत मनाजर हैं इस जगह के। नूरी छम जो है बहराम गला और चंदीमड़ के बीच में पड़ता है। मलका नूर जहान यहाँ बैठ के कंगी किया करते हैं। यहाँ काम कहाँ तक किया है, किस हद तक किया है, या कहाँ तक करना चाहिए। मैं सबसे पहले आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचनी चाहिए। इंशाल्लाह पहुँचेगी। क्योंकि हम जब खबरें सुनते हैं, हर चैनल पर सुनते हैं खबरें, तो हमारे अपने वज़ीर-ए-आज़म हिंद जनाब नरेंद्र मोदी, जिनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, वो टूरिज़्म के लिए ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और जब भी उनकी ज़ुबान में किसी भी अगर फंक्शन में बात होती है तो वो खाली बोलते हैं टूरिज़्म के लिए। और टूरिज़्म के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है और ये बोला है कि टूरिज़्म के लिए हम पूरे का पूरा जोर लाके, ये एक अपने रोजगार का ये एक हेड है। और ये एक दिल है, रोजगार का दिल टूरिज़्म। और हम नरेंद्र मोदी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने G20 जो मीटिंग यहाँ बुलाई दिल्ली में, तो वो खाली टूरिज़्म के लिए बुलाई। हम ये उम्मीद करेंगे कि वो हम भी देखेंगे कि वो इस G20 जो सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई है उसका यहाँ क्या असर होता है। क्योंकि उन्होंने बोला कि जितना हम पैसा देंगे तो हम देंगे टूरिज़्म में। हम रिक्वेस्ट ये करते हैं कि हमारा ये जो पॉइंट है नूरी छम पॉइंट, क्योंकि सबसे पहले हम सुना है, कभी मैंने खुद नहीं सुना, किसी ने मुझे बोला कि बहराम गला जो है ये पहली प्रायोरिटी पर बहराम गला टूरिज़्म में आ गया है। मगर टूरिज़्म में इससे पहले कोई भी यहाँ मेरे तरक्की नहीं हुई है। ये एक पॉइंट था नूरी छम जो आप सामने देख रहे हो। यहाँ एक ट्रैक बनाना था, यहाँ पार्क बनानी थी, यहाँ हमें बाथरूम चाहिए थे, क्योंकि लेडीज़ आती हैं हमारी जम्मू से लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए। वो बेचारी बच्चियाँ हमारी माएँ आती हैं, तो वो कहाँ जाएंगी, यहाँ बाथरूम भी नहीं है। उनको टूरिज़्म को यहाँ बाथरूम बनाने चाहिए, इस पार्क को डेवलपमेंट करने चाहिए। ये सामने जो पार्क है इसके ऊपर ट्रैक बनना चाहिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारे CEO साहब हैं टूरिज़्म के, वो तो इधर दिलचस्पी नहीं देते, वो खाली पुंछ के लिए पुंछ का नाम लेके हमें इग्नोर कर रहे हैं। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें इग्नोर ना करें, जो भी टूरिज़्म का पैसा आया है हमारे गांव में खर्च करें और यहाँ बनाएं, यहाँ इसको दोबारा करें, क्योंकि ये इलाका ही टूरिज़्म का है। उसके बाद हमारी ये जो रोड जा रही है, जो जिसका पहले हम कर चुके हैं, अगर ये रोड शुरू हो जाए तो पूरी दुनिया के लोग श्रीनगर जाना छोड़ दें, अपने गुलमर्ग जाना छोड़ दें। इतनी खूबसूरत यहाँ पीछे जगह है, यहाँ पीछे बहुत बड़ी आबादी है। दूसरा मोबाइल लोग भी जो वहाँ पीछे जाते हैं, उन लोगों में बहुत बड़ी आबादी है। वो घने जंगल है, वहाँ बैठने के लिए जगह है, मैदान है, खुले, वहाँ टूरिज़्म हो सकता है। और किसी चीज़ की डेवलपमेंट हो तो क्या हम सरकार से उम्मीद रखेंगे। हम तो आज उम्मीद रखते हैं कि हमारे साहब पुंछ बहुत अच्छे आदमी है और टूरिज़्म के बारे में ज़रूर टूरिज़्म वाले को हिलाएंगे, क्योंकि वो हमारे जो CEO साहब हैं वो सोए हुए हैं। यहाँ जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ सो जाते हैं। रहेगी पीर पंचाल स्पीक्स, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूँ नूरी छम। जैसा कि आप जानते हैं, नूरी छम ज़िला पुंछ में एक मशहूर मकाम है। यहाँ मलका नूर जहान के नाम से ये मंसूब है। और ये छम की मैं अगर बात करूं, कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएंगे। ये छम जो है, ये वाटरफॉल जो है, ये पहले काफ़ी आगे हुआ करता था और आस्ता आस्ता ये पीछे चला गया है। लेकिन यहाँ की बात अगर मैं करूं, यहाँ देखा जाए तो ये अदम तवज्जी का शिकार है। वो हकावत है कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, यानी हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। जमीनी सतह पर देखा जाए तो इस जगह को इग्नोर किया गया है, चाहे वो डिपार्टमेंट की तरफ से हो, इंतजामिया की तरफ से हो। जिस तरीके से यहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, उस तरीके से यहाँ डेवलपमेंट मुझे नजर नहीं आ रही है। मेरी गुजारिश रहेगी टूरिज्म डिपार्टमेंट से, खासकर तनवीर साहब से। तनवीर साहब अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तनवीर साहब आपको इस जगह को और खूबसूरत बनाना है, यहाँ और खूबसूरती दिखानी है, ताकि टूरिस्ट जो है वो बाहर से, जम्मू कश्मीर से ही नहीं, पुंछ राजौरी से नहीं, बाहर से यहाँ पे आएँ और उनको यहाँ फैसिलिटी दी जाए। तो मजीद हम आगे बात करेंगे। यहाँ मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी ज़मीनी सतह पर नज़र रखते हैं, जेके प्राइम के लिए काम करते हैं और यहीं के रहने वाले हैं। बाकी पूरी तफसीलात में उनसे जानूंगा। इरफान साहब, किस तरह से देखते हैं आप इस जगह को, जितना डेवलप होना चाहिए था, क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब, आप यहाँ पे आप आए और मुझे भी आपने दावत दी। आपको पहले मैं एक चीज़ की मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने एक अच्छा कदम लेते हुए एक आज़ादाना तौर पर अपने एक चैनल की आपने शुरुआत की। मुबारकबाद। बात अगर नूरछम की करें तो ये हिस्टोरिकल प्लेस है। हाँ। हिस्टोरिकल प्लेस इसलिए कहा कि इनके मुगलों का जब यहाँ से गुजरना था तो मलका नूर जहान के नाम से, क्यों ये वाटरफॉल था तो उसके नूर से नूरछम नाम रखा गया। हाँ। अगर मैं आपको यहाँ की बताता चलूँ तो पहले की बात अगर मैं छोड़ दूँ, पिछले साल की हम बात कर लेते हैं 2022 और 23 हाँ। की। उसमें यह था कि यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठेकेदार को एक टेंडर किया जाता है, एक एडवर्टाइज की जाती है, 20 से 22 लाख का था शायद वो टेंडर। हाँ। वो ठेकेदार को शायद 12 साढ़े 12 लाख इस रेंज में मिला। हाँ। लेकिन टेंडर और अलॉटमेंट एक अलग चीज थी दोनों, क्योंकि ठेकेदार जो जिसको भी मिले उसको करना तो पूरा ही है। हालांकि मैं उस ठेकेदार को जानता भी नहीं कौन है या क्या है। ये टूरिज्म सीईओ से जब मैंने इस बारे में पूछा कि सर यहाँ पे अगर इतना काम लगा है तो काम जमीनी सतह पे हो क्यों नहीं रहा। ठेकेदार की अगर बात करें तो डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे क्या काम करवाया गया। कैमरामैन से अगर आप कहें तो वो तो मजीद अगर इससे 20 से 22 लाख का काम था, तो मेरी नज़र में 3 से 4 लाख का उसने काम करवाया। जब टूरिज्म सीईओ से इस बारे में कहा गया तो टूरिज्म सीईओ का कहना था कि 6 लाख की उसकी पेमेंट हो चुकी है, तो बाकी हमने से क्या होगा। आप खुद समझदार हैं कि पेमेंट रोकने से है तो आवाम का नुकसान है। अगर ठेकेदार को पेमेंट नहीं होगी तो उसने वही अगर 4-5 लाख का काम किया उसको पेमेंट हुई है, लेकिन जो बाकी का पैसा है 12 से 14 लाख रुपए बचता है वो तो पब्लिक का नुकसान हो गया, क्योंकि वो अगर यहाँ पे लगे तो डेवलपमेंट हो जाए। आप सामने देख सकते हैं ये जितनी ग्रिल, हालांकि उसने स्टील वर्क यहाँ काम करना था, आपके सामने है, आप देख सकते हैं किस तरह से काम हो रहा है। तो काम के हवाले से क्यों इतनी नेग्लिजेंस जो है वो बरती जा रही है? काम की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो जेईज होते हैं कभी भी स्पॉट पे उनको नहीं देखा गया। हाँ। कि किस तरह से उन्होंने काम करवाना है। हाँ। आपके सामने है, करोड़ों के हिसाब से यहाँ से निकाला जाता है, लेकिन देखने वाला और पूछने वाला कोई नहीं है। लोगों की अगर बात करें तो लोग उसी टाइम इंटरेस्ट लेते हैं। वो एक कहावत है, जैसे कहा जाता है, एक जगह, उस जगह का नाम नहीं लूंगा मैं, वहाँ एक PHC थी, वहाँ पे लेडी डॉक्टर एमओस थे आयुर्वेदिक के, जितने भी स्टाफ था 12 से 14 बंदों का। लेकिन जब वहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे तो वो वहाँ रहते नहीं थे। जब डॉक्टर साहब से पूछा गया कि आप अपनी ड्यूटी पे क्यों नहीं आते हो, तो डॉक्टर साहब तक का कहना था कि पेशेंट ही नहीं आते मेरे पास। तो फिर एक बंदे ने कहा कि डॉक्टर साहब आप बैठोगे तो पेशेंट भी आएंगे। वही बात है, यहाँ डेवलपमेंट होगी तो टूरिस्ट आएंगे, बाहर से लोग देखने के लिए आएंगे। नाम तो बहुत बड़ा है नूरछम, लेकिन आप जब मौके पे आते हैं तो देखते हैं आपके सामने कैसी हालत है, बैठने की जगह तक नहीं है। नाज़रीन, गूगल में अगर आप नूरी छम लिखेंगे तो ज़रूर आपको पूरी डिटेल जो है वो मिल जाएगी, लेकिन ज़मीनी सतह पर देखा जाए तो यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है। वो इसलिए कि ये अदम तवज्जी का शिकार है। मैं उम्मीद करता हूँ टूरिज़्म डिपार्टमेंट से, खासकर तनवीर साहब से,
कि आप इस जगह का सुधार करेंगे, यहाँ सफाई का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि कचरा वगैरह भी इधर पड़ा हुआ है, यहाँ सफाई का भी ख्याल रखा जाएगा, तो इस चीज को मजीद डेकोरेट किया जाना चाहिए। मजीद मैं जोड़ना चाहूंगा क्योंकि तनवीर साहब भी यहाँ पे आए, उन्होंने साफ सफाई करवाई यहाँ करवाई। जो बाहर से लोग आते हैं उनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी कि अगर जो भी पूरा कचरा आता है तो वो एक जगह पे डस्टबिन, यहाँ पहले तो डस्टबिन होने चाहिए थे, जो बाहर से है डस्टबिन में डाले, अब जब डस्टबिन नहीं है तो वो खुले में फेंकेंगे। डीसी साहब भी आए, जहाँ नंदन सेवंस लेक के लिए जो ट्रैक्टर आए थे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के, यहाँ से उनको हरी झंडी दी गई थी। डीसी साहब ने खुद जहाँ पे विजिट की है। अब उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी देखना चाहिए कि क्या इसमें घपले चल रहे हैं, क्या घपलेबाजी हो रही है, किसकी नेग्लिजेंसी से हो रही है। डीसी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन डीसी साहब मुझे उम्मीद है कि आप इस जगह के यानी नूरी छम के सुधार के लिए आप मजीद जो है वो काम करेंगे, और ये उम्मीद भी करूंगा कि मुझे उम्मीद भी है आपसे कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द आप इस पर काम करके और यहाँ की खूबसूरती को चार चांद लगाएंगे। यहाँ मैं बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पे ठेकेदार ने स्लैब डाल के यहाँ पर रेड स्टोन लगाने थे, अब यहाँ चलने की जगह नहीं है, आप देख सकते हैं। ये जो ग्रिल वर्क लगा हुआ, स्टील वर्क लगा, ये पहले का था, अब ठेकेदार ने सिर्फ इस पे पेंट किया। अब देखें टेम्परेरी तौर पे इसको कैसे लगाया गया, इसको अच्छी तरीके से वेल्ड करना था, लेकिन आप टेम्परेरी देख सकते हैं, पूरा का पूरा काम जो टेम्परेरी। अच्छा, एक बात मैं वजह की आपको बताता हूँ, आपने वो लकड़ खींची, अब देखो इसका जोड़ कैसा लगा, को दिखाएंगे, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छी तरीके से वेल्ड करके लगाना था, लकड़ी है, लकड़ देसी जुगाड़ करके उन्होंने ये कैसे हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, किस तरह हम तरक्की पे होंगे, जुगाड़ पे अगर काम चलता है, जहाँ वेल्डिंग होनी चाहिए थी वहाँ लकड़ी दी है। तो अब मुझे नहीं पता इससे पहले ये वेल्ड हुआ या नहीं हुआ, अलबत्ता जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं बाहर से हों या हमारे पुंछ राजौरी के हों, जम्मू कश्मीर के हों, उनसे ये गुजारिश है कि वो इन चीज़ों की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखेंगे और साफ सफाई का खासकर ध्यान रखेंगे, और इंतज़ामिया से ये उम्मीद है कि यहाँ डस्टबिन वगैरह भी रखे जाएंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा, अगर ये प्रोटेक्शन वर्क लगा था, रेलिंग लगी थी साइड पे, तो यहाँ से नीचे कैसे, क्या मकसद है उनका करने का, ये समझ, मेरी समझ से तो ये बात बाहर है। अगर यहाँ पे लगी है रेलिंग के तो नीचे ना गिरे, प्रोटेक्शन से आप देख सकते हैं, प्रोटेक्शन तो ऊपर होनी चाहिए थी। फिर इन लोगों के बिल पता नहीं कैसे पास होते हैं। तो मैं बात कर रहा था, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो थोड़ा जूम करके दिखाएंगे इस बिल्डिंग को। ये जो बिल्डिंग है इस पे भी नूर कैफ लिखा हुआ है। नूर कैफ ने ये ऑक्यूपाई की है, उन्होंने लीज पे ली है, लेकिन अभी भी बंद है। मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पानी तो शुक्र है अल्लाह का बड़ा है, लेकिन फिर भी अंदर होना चाहिए बिजली, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए, और ताकि वो जो बंदा इस चीज़ का इसका किराया दे रहा है वो जल्द अज जल्द ऑक्यूपाई करके, और ऑक्यूपाइड तो किया हुआ है उन्होंने, इसको फंक्शनल करे, तो ताकि यहाँ जो भी टूरिस्ट आए उनको यहाँ उस फैसिलिटी से, खाने पीने रहने की फैसिलिटी से फैज़याब है। आगाज़ किया है आपने इस चीज़ को निखारने का, खूबसूरत बनाने का, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये पार्क होना चाहिए था, यहाँ साइडों पे पेड़ पौधे होने चाहिए थे, बैठने के लिए जगह होनी चाहिए थी। हो सकता है काम लगा हो या काम करा रहे हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जगह को सुधारा जाएगा, इस जगह को और मज़ीद खूबसूरत बनाया जाएगा। और यहाँ से मैं फिर आपको दिखाऊंगा, यहाँ से सामने खूबसूरत बिल्डिंग है, कैमरामैन को कहूँगा कि वो और फोकस करेंगे। ये बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनाई हुई है, खूबसूरत जगह है, नूर कैफ लिखा हुआ है ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभी तक बंद क्यों है, इसकी वजह जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। लाइट का कनेक्शन मुझे लगता है कि अभी नहीं है, उसकी वजह से भी ये बंद है, लेकिन अगर जल्द अज जल्द यहाँ ये सब चीज़ें स्टार्ट की जाएंगी और यहाँ भी टूरिस्ट आके बैठेगा, उनको खाने का फैसिलिटी जो है यहाँ मिलेगी, उनको रहने की फैसिलिटी यहाँ मिलेगी, और नेचुरली पीर पंजाल जो है वो डेवलप होगा। इमरान, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा डेवलपमेंट के हवाले से, क्योंकि पंचायत भी है यहाँ, डीडीसी बीडीसी सब लोग हैं, उन लोगों को किस तरह से काम करना चाहिए था यहाँ? काम तो अगर उम्मीद करें तो उन्हें बहुत ज़्यादा, क्योंकि डीडीसी फंड्स और पंचायतों को बहुत सारे आते हैं, लेकिन पंचायत वाले करें क्या? क्योंकि उन्होंने पब्लिक भी देखनी है अपनी। ये अगर स्पेशली देखे जाए तो बहरम गला विलेज को टूरिस्ट मैप पे लाया गया, इस बार ऑफिशियली तौर पे लाया गया, क्योंकि अगर नंदन सर, अगर पीछे हम बात करें, डोके सरी मस्तान,
पीछे इलाके बड़ी बड़ी खूबसूरत जगह पे हैं। जो भी वहाँ पे ट्रैकर्स आए हैं उन्होंने उस जगह की तारीफ ही की है। इस जगह की बात करूँ तो अगर टूरिज्म वाले उन्होंने कदम उठाया है, यहाँ पे आप गलती देख सकते हैं बहुत ज्यादा। डस्टबिन होने चाहिए, डेवलपमेंट की अगर बात होनी चाहिए, यहाँ प्रोटेक्शन होनी चाहिए। क्या अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर इस जगह पे आगे वाली जगह पे यहाँ पे अच्छी पार्क बन सकती है। सामने अगर दरिया की बात करें, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ये भी टूरिज्म वालों ने बनाई हुई है। उसको भी अच्छी तरीके से कंसेप्ट करके एक डिजाइनिंग के तौर पर एक प्रॉपर चैनल से अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। मजीद अगर डेवलपमेंट की हम बात करें, जब तक सख्ती नहीं होगी तो तब तक कहते हैं ना कि जब तक बच्चे को घर में सख्ती नहीं करो बच्चा स्कूल में क्या करेगा। वही बात यहाँ की है कि जब तक अफसर हैं, बड़े अफसर हैं, अगर किसी ठेकेदार को अलॉटमेंट की जाती है वो अपना टाइम सिरे से नहीं कर सकता तो उसको ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है, उससे काम लिया जा सकता है पूरा। लेकिन पता नहीं किसकी मिलीभगत से नहीं लिया जा रहा काम। बाकी लोगों को नुकसान ही होना है। आप देख सकते हैं सामने 12 से 14 लाख यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो डेवलपमेंट कैसी होगी? जिला इंतजामिया से ये मैं बार बार गुजारिश करता हूँ कि जो ठेकेदार हजरात हैं उनका फॉलो अप जो है वो आपको करना जरूरी है। एक तो बिलो अगर टेंडर की हम बात करें, आपने क्या बताया था कितने का ये लाख का काम था, कितने का? 22 था तो 12.5 तक निकला हुआ। हाँ, यानी 20 से 22 लाख का काम है और 12.5 लाख का टेंडर लगा था। टेंडर पूरा लगा हुआ, अलॉटमेंट ठेकेदार को इतनी थी। अच्छा, अलॉटमेंट इतनी थी। तो इसमें इंतजामिया को चाहिए कि यहाँ पे जो काम हो रहा है उसको कम से कम पैमाइश करके चेक करके बिलिंग जो है वो की जानी चाहिए। तो मजीद आप क्या देखते हैं कि यहाँ किस किस तरह की फैसिलिटी जो है वो दी जाए ताकि यूथ जो है वो एम्पावर हो? मैं आपसे वही कह रहा था कि अगर यहाँ पे अच्छी खासी बैठने की जगह होगी, आप खुद मानते हैं जहाँ बैठने की जगह होगी वहाँ पे लोग ज्यादा रुझान करते हैं, जाने के लिए रुझान करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है नाम तो बहुत बड़ा है। वो हाथी के दांतों की कहावत है कि खाने की ओर दिखाने की ओर। नाम तो ऑल इंडिया में मशहूर है नूरशम के नाम से, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं, जब मोर अपने पाँव की तरफ देखता है तो फिर वो सर झुका लेता है। जब यहाँ पे आता है हमें खुद शर्मिंदगी होती है। हमें लोग कहते हैं कि भाई आपका एरिया, आप यहाँ की आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे। हमें शर्मिंदगी होती है जब बाहर से लोग आते हैं तो लोग बोलते हैं। कम से कम यहाँ बैठने की फैसिलिटी होनी चाहिए, यहाँ खाने पीने की फैसिलिटी होनी चाहिए। जब बाहर से लोग आए यहाँ देखें अच्छी तरीके से, तो फिर तो वो जाके जब बाहर जाएंगे फिर अपने अहबाब होंगे जो उनके रिलेशन में लोग होंगे, उनसे कहेंगे फलानी जगह हम गए थे, अच्छी वहाँ चीज़ें मिलती हैं, देखने को अच्छा मिलता है। तो फिर वो लोग और तवज्जो करेंगे और यहाँ पे आएंगे। ये वो जगह है जहां बादशाह बैठते थे, ये वो जगह है जहां महारानी बैठती थी, यहाँ आके कंघी करती थी। वो ये विजुअल्स में आप देख रहे हैं, ये एक फ्रेम जो है, ये शीशा जो है, फ्रेम जो है इसमें शीशा भी था और इसके अपोजिट साइड मलका नूर जहान बैठ के कंघी किया करती थी। लेकिन उस जगह को डेवलप नहीं किया गया। अगर गूगल पे लोग बाहर से टूरिस्ट जो है वो सर्च करके नूरी छम आते हैं, लेकिन इस छम का नूर इस वक्त खत्म हो चुका है। इस छम का नूर वापस लाने के लिए इंतजामिया को इनिशिएटिव लेना होगा। अगर आप यहाँ डेवलपमेंट करेंगे, इस एरिया को डेवलप करेंगे, इसकी खूबसूरती को और बढ़ाएंगे तो हम जरूर तरक्की की तरफ जाएंगे। मेरे पीछे जो आप एरिया देख रहे हैं, यही एरिया, ये मुगल रोड है। ये मुगल रोड एरिया जो है कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है और मैं ये दावे से कहता हूं कि ये इलाका जो है वादी कश्मीर से ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन ये सियासत का शिकार है। इससे पहले जो सियासतदान रहे, मुझे लगता है उन्होंने कोई काम नहीं किया। दावा जो है, वो दावे जो हैं, बहुत दावे किए गए हैं यहाँ कि डेवलपमेंट हो रही है, बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन टूरिज्म के हवाले से किसी ने भी अपनी हमदर्दी नहीं दिखाई। तो अब भी मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ये जगह दिखाएंगे, ये खासकर तनवीर साहब नोट करेंगे इस एरिया को। ये जो जगह है यहाँ, इसको आप आगे तक ले जा सकते हैं। जहाँ ये नाला है, नाले से लेके यहाँ जो ये हट आपने बनाया हुआ है, यहाँ तक कवर करके यहाँ पे आप और बिल्डिंग बना सकते हैं, शॉपिंग कम्प्लेक्स बना सकते हैं। वही फिर शॉपिंग कम्प्लेक्स जब आप लीज पे देंगे, यहाँ हमारे नौजवान अपना काम जो है रोजगार शुरू करेंगे। उससे क्या होगा, हम एम्पावर होंगे, यूथ एम्पावर होगा, यूथ को जो है वो एक रोजगार मिलेगा और मुल्क को फायदा होगा, पुंछ को फायदा होगा, पीर पंचाल को फायदा होगा। लिहाजा टूरिज्म डिपार्टमेंट को अभी बहुत काम करने की जरूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूं तनवीर साहब और जिला कमिश्नर पुंछ से मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि आप इस जगह को 4 चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप आए हो, यहाँ देख लो, कोई
ऐसी बात नहीं कि हम वो गलत कह रहे हैं, झूठ हाँ। बोल रहे हैं। ये देखो सामने पार्क के क्या हालात बनी हुई है। ये पार्क मेंटेन होनी चाहिए, यहाँ बाथरूम होने चाहिए, यहाँ पार्क में डेवलपमेंट होनी चाहिए। यहाँ नूरिशम को बनाने के लिए, यहाँ नूरिशम को एक याददाश्त बनाने के लिए यहाँ ट्रैक चाहिए। हाँ यहाँ ट्रैक लगने चाहिए। जैसे कि ये डिपार्टमेंट वालों ने इससे पहले आपने कागज देख ले, वो मैं दावे से कहता हूँ कि आपने कागज देख ले कि कितनी दफा यहाँ ट्रैक रखा है। वो कितनी दफा हमने ट्रैक का पैसा निकाल के ये खाया, और पैसा निकाल के खाया। अभी यहाँ ट्रैक कोई बना नहीं है, ना ही पार्क बनी है। पार्क और रिपेयर हुआ है तो वही पहले वाली प्लेटें उठा के, गिलीले उठा के यहाँ रंग रूंग करके उसको रख दिया। यहाँ कोई मेंटेन नहीं है। आपको नजर आ रहा है सामने, देखिए यहाँ जब जो शीशा लगा, वो शीशा जो आप देख रहे हो, वो शीशा वहाँ उस शीशा में यहाँ जो बादशाहजादी होती वो क्या नूरजान, वो वहाँ कंघी करती थी उस शीशे को लगा के। मैंने कितनी दफा इनको रिक्वेस्ट किया, उस सीओ साहब को मैंने अपने पार्क में यहाँ नूरिशम अपने चंदीबार कैफेटेरिया में मैं उसको अर्ज किया कि यहाँ इस शीशे को तो सामने करो। कौन सा आपका पैसा खर्च होता है कि जो शीशे सामने लगे उसको पेंट पुट हो, को लोग आगे देखें यहाँ शीशा लगा है। वो सामने नजर आ रहा है शीशा, वो पहाड़ी और मैं छुपा हुआ है पहाड़ियों में। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, हम दिशा से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उस पार, यहाँ को दूर जगह नहीं है। देख सकते हो कि नूरिशम पार्क के लिए जो नूरिशम का नूरिशम को डेवलपमेंट करने के लिए पार्क को कितना पैसा वहाँ निकाला है, और किस किस सन में यहाँ पैसा निकाल के हमने खाया, मगर अभी बना कुछ नहीं है। यहाँ इस पार्क को बनाना चाहिए। यहाँ रजौरी पुंछ जम्मू तक लोग आकर बैठते हैं, पर बैठे क्या, खड़े खड़े बेचारे वापस चले जाते हैं। यहाँ बैठने की जाय नहीं है। यहाँ कोई बाथरूम नहीं है। यहाँ बाथरूम भी तो होने चाहिए। हमारी जायज मांग है बुजुर्गों की, यहाँ बाथरूम का होना लाजमी है। यहाँ हमारी माएँ बहनें इधर किसी भी जो है, जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए बाथरूम की फैसिलिटी जरूरी है, बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। और प्लस ये कि जैसे आपने एक बिल्डिंग बनाई है, यहाँ ऐसे मजीद और बिल्डिंग्स बने ताकि यहाँ जो यहाँ के लोकल नौजवान हैं उनको रोजगार मुहैया हो, वो अपना बिजनेस करें। तो ये आज की जो हमारी ये रिपोर्ट थी उसमें पीर पंचाल की डेवलपमेंट के हवाले से बात की गई। नूरिशम को टूरिज्म के नजर आना चाहिए उनको कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है। जैसे मेरे इन बुजुर्गों ने कहा है कि डीसी साहब को चाहिए कि वो पीछे जो फंड यहाँ निकला है, जो यहाँ चीजें डेवलप हुई थी, वो बनी थी, उसका भी जायजा लें और यहाँ पर कितनी डेवलपमेंट है उस पर नजर दें। इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा एक शर्त के साथ कि आप पीर पंचाल स्पीक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पर फॉलो करेंगे और अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करेंगे। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पीर पंचाल स्पीक्स के साथ।